हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं उठी हूँ 1 घंटे पहले, पर अभी तक आप मेरी आईज़ देख रहे हो। अच्छी खासी पफिनेस है मेरी आईज़ में, बिकॉज मैं लेट सोई थी रात में, क्योंकि आज हमें निकलना है अपने इन लॉज के प्लेस में। तो मैं ऑफ पे हूँ, कम से मतलब 8-10 दिन के लिए मैंने छुट्टी ली हुई ऑफिस से। उसी रीज़न से मुझे कल ऑफिस का सारा काम मुझे लेट नाइट तक कंप्लीट करके देना पड़ा उनको, बिकॉज़ मुझे वो सारा काम कंप्लीट करना था। और अब मैं फंस चुकी हूँ, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे पैकिंग करनी क्या है। मैं आपको दिखाती हूँ, अब देख सकते हो ये मेरे दोनों बैग्स रखे हुए हैं। ट्रॉली बैग नंबर 1 जिसमें मेरी ये साड़ीज़ वगैरह हैं। दूसरा ये जिससे मैं साड़ीज़ को अनपैक कर रही हूँ, बिकॉज इसमें वूलेंस भी हैं और साड़ीज़ भी है। तो आई एम स्टिल कन्फ्यूज व्हाट ऑल टू पैक, बिकॉज नॉर्मली तो आप कुछ भी रख सकते हो व्हेन यू गो फॉर किसी भी छोटे से वेकेशन के लिए, बट आई हैव टू लीव फॉर माई इन लॉज प्लेस, सो आई हैव टू कीप सम साड़ी सूट्स एंड अलॉन्ग विद दैट सब हाउस होल्ड, लाइक घर के लिए कुर्ती वगैरह। तो आई एम सो स्टक कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे पैकिंग करूँ। लास्ट डे की पैकिंग ना रियली सक्स, एंड हमारा हमेशा यही होता है कि हम लास्ट डे ही पैकिंग करते हैं। मतलब हमें पता है कि लास्ट डे की पैकिंग में हमारा बहुत सा सामान वगैरह छूट जाता है, नहीं रख पाते, हम भूल जाते हैं। बट हम अनफॉर्चुनेटली हम लास्ट डे ही पैकिंग कर पाते हैं हमेशा, बिकॉज रेस्ट ऑफ द डेज ना होता क्या है कि आप ऑफिस आवर्स में इतना इन्वॉल्व होते हो कि आपको टाइम नहीं मिलता है। और जब हमें वीकेंड मिला भी था, तो मेरा फ्रेंड कानपुर से आया हुआ था, तो वीकेंड हमारा उसके साथ निकल गया, तो हम पैकिंग नहीं कर पाए। तो फाइनली अब मैं चल रही हूँ पैकिंग करने। लेट्स स्टार्ट विद द पैकिंग, व्हाट ऑल हैव टू कीप। मिलते हैं आपसे पैकिंग करने के बाद। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं पूरी पैकिंग कंप्लीट कर पाऊँ, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट गौरव्स हेल्प, बिकॉज उसको पता है ना कि उसको अपने क्या क्या कपड़े रखने हैं। और मेरे तो कपड़े लाइक वो भी वही डिसाइड करता है कि मुझे क्या रखना है, बिकॉज क्या पहनना है, कहाँ जाना है, पूजा वगैरह में का सीन है, तो सब कुछ वही डिसाइड करता है मेजरली। तो हम जस्ट वेटिंग फॉर हिम। वो आएगा 11 बजे, और जब वो आएगा तो मुझे सैलून भी जाना है। जैसे वो आएगा तो ये नहीं डिसाइड कि उसको क्या रखना है, हमें क्या रखना है। तब तक मैं इधर से उधर घूम रही हूँ, फाइंडिंग व्हाट आई कैन कीप। स्ट्रेंज, बहुत बकवास लगता है यार। मतलब ये मेरा सबसे वर्स्ट काम है, पैकिंग करना और अनपैकिंग दोनों ही मुझे सबसे वाहियात लगते हैं दोनों काम। मतलब बहुत स्ट्रेस वाले काम है यार। क्या रखो सोचो, मैंने लास्ट व्लॉग में भी यही बताया हुआ था आप लोगों को, मैं कितनी दुविधा में गुजर रही थी। चलो कुछ ना कुछ देखती हूँ, मैं फिर से कुछ करती हूँ। वाह, मेरे बाल स्ट्रेट हो गए हैं। अच्छे लग रहे हैं ना मेरे स्ट्रेट बाल। मैंने काफ़ी शिद्दत से पैकिंग करने की कोशिश करी, बट बीइंग अनसक्सेसफुल। तो मैंने डिसाइड कर लिया मैं पैकिंग को छोड़ के ना, कि मैं पैकिंग को छोड़ रही हूँ, मैं ओट्स बना रही हूँ। ये आ चुका है, ये करेगा पैकिंग, क्योंकि मुझसे पैकिंग तो कुछ हो नहीं रही, कुछ खास पैकिंग तो मैं कर नहीं पाई और हो भी नहीं रही। तो चलो बनाते हैं ओट्स। मतलब ओट्स हम बना दे रहे, तुम पैकिंग कर दो, क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमें पैक क्या करना है। ओट्स फिनिश हो गया, नया पैकेट बनाना है। अब आप तो खाना है नहीं, अनपरा में वहाँ मिल जाएगा ना, वहाँ मिल जाएगी ना ओट्स। और क्या, नहीं वो कह रहा डाइट को बिल्कुल फॉलो रखिएगा, डाइट मत मिस करिएगा। उफ, तो मैं वहाँ पे भी ओट्स खाऊंगी। ये मेरी जिंदगी में अब बस ओट्स रह गए हैं, ओट्स और मैं। फ्लैशबैक में कुछ दिखा था, तुम कहाँ गए?
तुम दिख रहे थे पीछे में। ओ फिर गायब। ऑफिस यार देखो जल्दी से बताओ क्या क्या करना है, क्योंकि हम जा रहे हैं, फिर निकल रहे हैं नीचे। आज एक है। तो अभी such a strange thing happened with me and I was really damn shocked. एक्चुअली मैं चेंज कर रही थी, मैंने बताया हुआ था कि मैं जा रही हूँ अपने बालों की दूसरी सेटिंग के लिए, तो मैं चेंज कर रही थी एंड ऑल ऑफ सडन जैसे ही मैंने अपना ट्राउज़र पहना वैसे ही उसके मतलब वो उल्टा था ट्राउज़र, मैं उसको सीधा करके पहन रही थी, जैसे ही मैंने पहना उसमें इतना बड़ा छिपकली का बच्चा अंदर आ गया था एंड आई शाउटेड लाइक एनीथिंग कि गौरव प्लीज़ हटाओ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। मतलब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, जो मैंने ट्राउज़र पहने थे मैं उसको रिमूव भी करने में डर रही थी कि इतना ज़्यादा मुझे डर लगा। देन एनीवेज गौरव ने उसको ट्राउज़र को रिमूव करके देन ही थ्रू दैट छिपकली का बच्चा फ्रॉम 18th फ्लोर। वो उससे झाड़ा अपना ट्राउज़र, मतलब हमने इंटेंशनली नहीं फेंका बट हम ट्राउज़र को झाड़ रहे थे तो वो नीचे जाके गिरी और दैट वॉज रियली वेरी स्कैरी। वो मुझे चिल्ला रहा था कि मतलब तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो, छिपकली का छोटा सा बच्चा ही तो है। यार छिपकली मतलब आप जानते हो इतनी गंदी लगती है वो देखने में भी, और अगर वो एकदम से आप इमेजिन करो आपकी स्किन पे आपके कपड़ों में कहीं पे भी है तो आपकी क्या हालत होगी। एनीबॉडी विल गेट स्कैर्ड, जैसे मैं हुई थी। मैं तो एकदम चीखे मार रही थी चिल्लाकर। हाँ अच्छा लग रहा है, अब थोड़ा रिलैक्स लग रहा है। इतना मतलब 5 मिनट से तो मैं एकदम डरी हुई थी। मैं दूसरे कपड़ों को भी ना चेक कर करके पहन रही थी कि भाई इसके अंदर से छिपकली ना निकल आए कहीं फिर से। पता नहीं हमारे फ्लैट में इतनी छिपकलियाँ कहाँ से आ गई हैं। 18th फ्लोर पे है हम, तब भी इतने छिपकली के बच्चे वगैरह सब काफ़ी आ चुके हैं। चलो अब मैं चलती हूँ, जाती हूँ, मैं फाइनली निकल लूँ। मेरा डर ने मुझे रोक दिया, मुझे लेट करा दिया मेरे घर ने। ओके आती हूँ आप लोगों से जल्दी मिलती हूँ वापस। हाय दिस इज डे 2 एंड यू कैन सी एक प्रेसिंग कर रहा है, एक कैंची ले के बाल काट रहा है, तीसरा सफ़ेद बाल धूंध रहा है। नहीं जुए नहीं सफ़ेद बाल तो हैं। एक ये देखो, ये दिखा टॉप पे आपको कट गया, बहुत ज़्यादा ही है सफ़ेद बाल। मेरे ख्याल से 10-12 तो आप लोगों ने कल से आज तक काट दिए, 10-12 से ऊपर काटते हैं। ये विटामिन की डेफिशिएंसी से भी हो रहे हैं मेरे सफ़ेद बाल।